Hello students, today is the class of 9th class and I am going to teach you grammar, time and tense. In the previous classes, we studied present indefinite tense and present continuous tense. Today, we are going to study present perfect टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बताऊं, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और टेंस का मतलब होता है काल, अर्थात पूर्ण वर्तमान काल। मतलब कोई वाक्य दिया गया हो और उस वाक्य को पढ़ने के पश्चात यह पता चले कि कोई काम समाप्त हुआ है, अभी हुआ है, कुछ देर पहले हुआ है, कुछ समय पहले हुआ है, जिसका असर अभी भी है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर होता है। मतलब जैसे भारत मैच जीत चुका है, अर्थात भारत ने कुछ घंटे पहले खेलना शुरू किया, माने पास्ट में, और अभी वह मैच जीत चुका है, मतलब अब मैच खेलने की जरूरत नहीं है, उसने दूसरे को हरा दिया है, यानी कि वह काम समाप्त हो गया है, इसलिए उसका अभी भी असर है कि वह जीत चुका है। मैंने खाना खा लिया है, अर्थात मैंने खाना खा लिया है, मेरा पेट भर गया है, अब मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है। पहचान के तौर पर आप लोग जरूर थोड़ा बहुत जानते होंगे कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, ई है, ए हैं, ऐसे आता है और उन वाक्यों से यह पता चलता है कि कार्य समाप्त हो गया है। मैं यहीं पर प्रिय विद्यार्थियों एक बात और भी बताना चाहूंगा, मैं रूल बताने से पहले और आगे बढ़ने से पहले। जैसे मैं कल ही गोरखपुर से आया हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं कल ही गोरखपुर से आया हूं, ध्यान दीजिए, यहां है आया, या हूं। इसको बहुत सारे लोग गलती करेंगे और फटाक से बनाएंगे आई हैव कम फ्रॉम गोरखपुर कल ही स्टरडे। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, यू कैन से इट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट ग्रामेटिकली। मतलब ग्रामर के अनुसार यह सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंस जिसको पढ़ने पर प्रेजेंट परफेक्ट लगे और उसमें कोई ना कोई टाइम दिया हो, जैसे स्टरडे आया हो, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, जिसका संबंध पास्ट से हो तो उसको हम हमेशा पास्ट में बनाते हैं, पास्ट टेंस में बनाते हैं, अन्यथा वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको बनाएंगे कैसे? इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आई केम स्टरडे, आई केम स्टरडे फ्रॉम गोरखपुर आदि, ऐसे बनाएंगे। अब नियम के मुताबिक पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। तो रूल क्या होगा? सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे प्लस हैज या हैव प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ध्यान दीजिएगा, यह अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? इस सहायक क्रिया के ठीक आगे नॉट लग जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC।
इसके बाद से यस नो टाइप इंट्रोगेटिव रूल, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव रूल क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हैज, यानी सहायक क्रिया को पहले कर देंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। और WH टाइप तो WH वर्ड, यानी यही प्लस WH वर्ड कर देंगे, WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। और हु टाइप लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हु प्लस हैज या हैव प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। अब ये मत पूछिएगा सर कर्ता कहां चला गया, आप जानते हैं कि हु एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसके 4 कार्य होते हैं, कर्ता भी होता है, प्रश्नवाचक शब्द भी होता है, एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। अब प्रयोग पर डिपेंड करता है कि उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इसके बाद से मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल बताया है कि यस टाइप और WH टाइप में हमेशा कर्ता के ठीक आगे नॉट लिख देते हैं, यानी कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। WH टाइप में सेम वही उपरोक्त ही लिख देंगे और पहले WH वर्ड लिख देंगे, यानी WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। हु टाइप में क्या लिखेंगे, हु प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। यानी एक नियम आप समझ लेंगे किसी भी टेंस का तो आप उसका चारों फॉर्म आसानी से लिख लेंगे। तो ये रहा रूल। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं, उसको आप ठीक से समझने का प्रयास करिए। जैसे एग्जाम्पल्स, हम लोगों ने अंग्रेजी सीख लिया है। उसने घर की सफाई नहीं की है। क्या वे लोग वहां पहुंच गए हैं? 3 वाक्य, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। सॉरी, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, यहां नहीं रहेगा, यहां रहेगा। एक उदाहरण मैं और लिख देना चाहता हूं। आपने मुझे धोखा क्यों दिया है? 4 वाक्य। देखिए, सीख लिया है अफर्मेटिव, नहीं की है निगेटिव, यस नो टाइप, WH टाइप, हु टाइप बाद में बताऊंगा। तो इसमें करता क्या होगा, हम लोगों ने, वी हैव, थर्ड पर्सन एक वचन है, कर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बाकी के साथ हैव का प्रयोग। तो वी हैव क्या किया है, सीख लिया है, लर्नेड। क्या सीख लिया है, अंग्रेजी, इंग्लिश। वी हैव लर्नेड इंग्लिश। उसने घर die की सफाई नहीं की है, तो सी, थर्ड पर्सन एक वचन है, हैज नॉट वॉश्ड दी होम। फुल स्टॉप। क्या वे लोग वहां पहुंच गए हैं, तो हैव लगेगा, क्योंकि करता क्या है, वे लोग है। दे, पहुंचने का अंग्रेजी रीच्ड, और तब वहां देयर, क्वेश्चन मार्क। फिर आपने मुझे धोखा क्यों दिया है, वाई। फिर हैव, फिर यू है इसलिए यहां हैव लगेगा, वाई हैव यू चीटेड, CHEATED, चीटेड। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। वाई हैव यू चीटेड मी। ऐसे मैं इसको मिटा रहा हूं। और कुछ उदाहरण देखिए। भगवान को
किसने देखा है? उन लोगों ने आपको वोट क्यों नहीं दिया है? उसकी हत्या किसने नहीं की है? तीन उदाहरण देखिए। भगवान को किसने देखा है? किसने का अंग्रेजी हु का मतलब कौन, हु का मतलब कौन कौन, हु का मतलब किसने, हु का मतलब किस किसने, हु का मतलब किन्होंने। हैज देखना, सीन, फिर गॉड क्वेश्चन मार्क। हु हैज सीन गॉड? उन लोगों ने आपको वोट क्यों नहीं दिया है? वाई। फिर हैव, चूंकि दे है करता इसलिए हैव लगाएंगे। वोटेड यू, सॉरी उन नहीं है ना, तो वाई हैव दे नॉट, यहां नॉट लगा देंगे, नॉट। वाई हैव दे नॉट वोटेड, VOTED, यू क्वेश्चन मार्क। फिर उसकी हत्या किसने नहीं की है? तो हु हैज नॉट मर्डर्ड हिम। हु हैज नॉट मर्डर्ड हिम, उसकी हत्या किसने नहीं की है। ये कुछ वाक्य और हुए। और कुछ उदाहरण लिखिए। मैंने पिछले साल ही परीक्षा पास की है। उसका सर फट गया है। उसके पैर में कांटा चुभ गया है। ध्यान दीजिए, मैंने पिछले साल ही परीक्षा उत्तीर्ण की है या पास की है, तो आई पास होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। नॉट हैव पास्ट, क्योंकि इसमें टाइम दिया है पिछले साल, लास्ट ईयर, इसलिए परफेक्ट में नहीं बनेगा, बनेगा तो गलत हो जाएगा। आई पास्ड दी एग्जामिनेशन, आई पास्ड दी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। उसका सर फट गया है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि हिज हेड इज ब्रोकन या हैज ब्रोकन, रॉन्ग। अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार उसने अपना सर फोड़ लिया है। हम लिखेंगे ही हैज wounded या injured, WOUNDED, he has wounded his head। उसी तरह से उसके पैर में कांटा चुभ गया है, इसमें करता कांटा नहीं होगा कि कांटा उसके पैर में चुभ गया है, गलत, क्योंकि कांटा चलेगा नहीं। हकीकत यही है कि हम उस कांटे पर पैर रखेंगे, ये हम लोगों की गलती होगी, तब हमारे पैर में कांटा चुभ जाएगा। तो हम बनाए कैसे? ही हैज पुट हिज लेग ऑन ए थॉर्न, THORN। ही हैज पुट, सॉरी ये गलत हो गया है, ही हैज पुट हिज लेग ऑन ए थॉर्न, थॉर्न मीन्स कांटा। एक आध उदाहरण मैं और बताऊंगा, इसके बाद से मैं इसको समाप्त करूंगा। किस ने किस
किसको कब क्या कैसे और क्यों दिया है। किस किस ने किस किस को कब क्या कैसे और क्यों दिया है। अच्छा, ये एक और लिखिए, किसने किसकी हत्या कब क्यों और कैसे कर दी है। तो इसमें किस ने यानी कि हु ने क्या किया है, क्या दिया है, हैज गिवन, हु हैज गिवन ऑब्जेक्ट हुम, यानी कि किस ने किस किस को दिया है, व्हेन कब, क्या, हाउ और फिर एंड वाई कामा ऐसे, यानी कि हु हैज गिवन हुम, व्हेन, व्हाट, वाई, हाउ एंड वाई। उसी तरह से किसने किसकी हत्या कब क्यों और कैसे कर दी है, तो हु हैज मर्डर्ड whom, क्या बचता है, कब, when, why and how, क्वेश्चन मार्क। Who has murdered whom, when, why and how, यहां पर how रहेगा, HOW, ऐसे। इस प्रकार हमें सेंटेंस बनाएंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट के तमाम उदाहरण को देखिएगा। जैसे हमने खाना खा लिया है, उसने यह जगह देख लिया है, सभी विद्यार्थियों ने सभी सवाल हल कर लिए हैं, चपरासी ने घंटी बजा दिया है, मेरे पिताजी ने चाय अभी तक नहीं पी है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, वे लोग वहाँ क्यों गए हैं, भारतीय टीम ने यह मैच कैसे जीत लिया है, आपने अपने जीवन में क्या किया है, उसने आपको अब तक क्या दिया है, एटसेट्रा। थैंक यू वेरी मच।